हेलो एवरीवन। आज हम न्यू पॉइंट एक टॉपिक देखने वाले हैं, स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी क्या है? इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ अ सुपर स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन में जो स्ट्रक्चर होते हैं, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, तो स्टोन मैसनरी एक सुपर स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। तो स्टोन मैसनरी क्या होता है? जो हम मैसनरी यूज़ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे हम ब्रिक मैसनरी यूज़ करते हैं, उसी प्रकार पहले हम स्टोन मैसनरी यूज़ करते थे। तो स्टोन मैसनरी के टाइप क्या थे या कंपोनेंट पार्ट क्या है, टर्म्स क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं बेसिक। तो मैसनरी क्या है? इट इज़ अ आर्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉल मटेरियल सच स्टोन, ब्रिक एंड कॉन्क्रीट ब्लॉक। मतलब जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है, मैसनरी बनानी है, तो हम बाइंडिंग मटेरियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए या मैसनरी बनाने के लिए स्टोन मैसनरी का या ब्रिक मैसनरी का यूज़ करते हैं। ओके, तो टर्मिनोलॉजी क्या है? मीन्स स्टोन मैसनरी में हम क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले टर्म्स क्या है? सील। ओके, तो सील मीन्स क्या होता है? जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसका जो बॉटम का हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, जो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? ओपनिंग में, जैसे कि डोर और विंडो में। हमारे घर में, सभी के घर में विंडोज़ और डोर होती है, जहाँ पे हमारा बॉटम पार्ट होता है, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन थोड़ा हो जाता है वॉल का 3 फीट तक के, और उसके बाद में हम एक सील लेवल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम डोर एंड विंडो की ओपनिंग स्टार्ट करते हैं, उसे हम कहेंगे सील। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है? कार्बल। कार्बल क्या होता है? इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन विच इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन द रूफ टाइल्स, बीम एंड वेदर शीट। मीन्स जो स्लैब, मान लीजिए हमारे एक स्लैब है जहाँ पे हम रूफ प्रोवाइड करने वाले हैं, या बीम सरफेस है वहाँ पे जो रहता है, उसे हम कहेंगे कार्बल। कोर्स क्या होता है? कोर्स मीन्स क्या है? अ लेयर ऑफ स्टोन और ब्रिक इज नोन एज कोर्स। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो कोर्स क्या होता है? जहाँ अगर हम एक लेयर प्रोवाइड कर ले, जैसे कि ब्रिक की एक लेवल हो गई या स्टोन की एक लेवल हो गई, उसे हम कहेंगे कोर्स। तो कोर्स क्या रहता है? इट्स अ थिकनेस ऑफ जनरली इक्वल टू द थिकनेस ऑफ स्टोन और ब्रिक प्लस मॉर्टर। मतलब कोर्स क्या होगा? एक कोई भी ब्रिक की लेयर और मॉर्टर की लेयर, या स्टोन की लेयर और मॉर्टर की लेयर, उसे हम कहेंगे कोर्स। नेक्स्ट क्या है? कार्पिन। कार्पिन क्या होता है? इट इज़ अ कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ अ वॉल। कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम कार्पिन को? जैसे कि एक सरफेस है जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, और हमने एक कोर्स प्रोवाइड की है स्टोन की, उसे हम कहेंगे टॉप ऑफ द वॉल। जो वॉल का कंस्ट्रक्शन होने के बाद में हमें एक स्टोन की लेयर प्रोवाइड करेंगे, उसे हम कहेंगे ओके। उसके बाद है कोपिंग। कोपिंग क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल कोर्स प्रोटेक्टिंग कवरिंग विच इज़ प्लेस्ड ऑन द एक्सप्लोज टॉप ऑफ द वेदर, एक्सक्लूड द वाटर फ्रॉम द वॉलिंग बिलो। मीन्स कोपिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं? हम रूफ पे या स्लैब पे, जहाँ पे हमें जो एक्सपोज होने वाला वाटर आने वाला है, वेदरिंग इफेक्ट जो आने वाला है, या बारिश का जो पानी आने वाला है, उसको निकालने के लिए या उसमें वो रहे नहीं, इसके लिए हम कोपिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, वेदरिंग क्या होता है? इट इज़ अ ड्रेस ऑफ अ अपर सरफेस ऑफ अ स्टोन। मीन्स स्टोन के ऊपर, जैसे कि हम ब्रिक कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम प्लास्टर देते हैं, तो प्लास्टर क्या है? एक ड्रेस ही प्रोवाइड करते हैं हम हमारे कंस्ट्रक्शन ने किया, ताकि जो भी वेदरिंग इफेक्ट हो वो ना हो। उसी प्रकार हम स्टोन को भी एक ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं हम वेदरिंग। ओके, बॉन्ड मीन्स क्या होता है? अगर हम दो कोई चीज़ को ओवरलैप करके कनेक्ट कर रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे बॉन्ड। ओके, स्टफ स्टोन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछी जाती है। तो क्या होता है? अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो रेगुलर इंटरवल में एक हम क्रॉस स्टोन प्रोवाइड करते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल, उसे हम कहेंगे ट्रफ या बॉन्ड स्टोन। ओके, उसके बाद में कौन सी टर्म आने वाली है? रिवेल। मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ पर्पज ऑफ वर्टिकल सरफेस लेफ्ट ऑन द साइड फॉर अ ओपनिंग आफ्टर अ डोर एंड विंडो। अब हम रिवेल का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने हमारा डोर को फिक्स किया है, और जो फिक्सिंग पोजीशन प्रॉपर रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, विंडो और डोर की फिक्सिंग पोजीशन प्रॉपर रहे, तो हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे?
वर्टिकल सरफेस लेफ्ट ऑफ साइड, मतलब हमारा जो डोर की ओपनिंग है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम उसको अरेंज करेंगे ताकि हमारी जो वॉल है या मेसनरी है और हमारा जो डोर एंड विंडो की जो फ्रेम है उसको प्रॉपर फिक्स करना उसे हम कहेंगे रिवेट। ओके, जॉइंट किसे कहते हैं? अगर दो या दो से ज़्यादा अगर स्टोन या ब्रिक हमें जंक्शन को अटैच करना है या कनेक्ट करना है उसे हम कहेंगे जॉइंट। ओके, फेसिंग और बैकिंग। फेसिंग मीन्स क्या होता है? जो हमारा घर या हम जो हमारी मशीनरी है, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन है, अगर वो उसका सरफेस आउटर है, एक्सपोज टू द वेदर कंडीशन है, उसे हम कहेंगे फेसिंग। और बैकिंग क्या कहेंगे? जो वेदर के कांटेक्ट में नहीं आता, जो इनर पोर्शन है उसे हम कहेंगे बैकिंग। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है हेडर एंड स्ट्रेचर। यहाँ पे डी चाहिए था, हेडर एंड स्ट्रेचर। तो ये देखिए डायग्राम में दिख रही, अगर हमारा कोई वॉल का कंस्ट्रक्शन है, जनरली ये ब्रिक मशीनरी में हमें पता चलेगा कि हेडर एंड स्ट्रेचर रहता क्या। अगर हमारी ब्रिक कितनी रहती है? 90/9/9 की। ओके, तो जो हमारा 90 वाला पोर्शन रहता है, जो हम हमारे वॉल को अगर परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं विद द फेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वॉल, तो उसे हम कहेंगे हेडर। ओके, ब्रिक को या स्टोन को। और स्ट्रेचर क्या कहते हैं? पैरेलल टू द लॉन्गर पोर्शन ऑफ द फेस ऑफ वॉल। जो हमारी ब्रिक है, अगर हम उसे, मान लीजिए ये हमारी ब्रिक है, एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारी ब्रिक है, कंसिडर कीजिए। अगर ये हमारा वॉल का सरफेस है और हम अगर इसे इसी तरह प्लेस करते हैं तो ये रहेगा स्ट्रेचर। ओके, और अगर हम इस तरह प्रोवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं, तो ये रहेगा, ये वाले सामने वाला पोर्शन क्या रहेगा? हेडर। ओके, तो ये था बेसिक की स्टोन मेसनरी में जो टर्म्स है, कंपोनेंट टर्म्स है जो यूज़ होने वाली है, ये क्या थी। कल हम देखने वाला है टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी।